हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। और ये है आपकी क्लास 6 और ये वीडियो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जो लोग हिंदी मीडियम होते हैं तो उनके लिए साइंस के चैप्टर ये बनाए गए हैं क्लास 6 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 है हमारा भोजन। यह कहाँ से आता है। हम इस पाठ में पढ़ेंगे भोजन के बारे में और ये कहाँ से आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न खाद्य पदार्थ, जो हमारे आसपास जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ, खाने वाली चीज़ें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ठीक, हम भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्ज़ी, मसाले, तेल आदि। हम क्या खाते हैं, हम दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब खाते हैं। और इनमें क्या डाले जाते हैं, इनमें मसाले डाले जाते हैं, तेल डाले जाता है ना। इसे पकाने के लिए तेल डाला जाता है और इनमें स्वाद डालने के लिए मसाले डाले जाते हैं। तो हम ये विभिन्न चीज़ें खाते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली चीज़ें और उनके स्रोत मतलब उनके सोर्सेस, यानी कि वो कहाँ से आते हैं। कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्ज़ी पौधों से प्राप्त होता है। कच्ची सामग्री मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो बिना पका हुआ सामान है, वो कहाँ से आता है। वो जैसे कि फल हो गया और सब्ज़ी हो गई, तो वो हमें पता है पौधों और पेड़ों से प्राप्त होता है। दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु यानी कि जो हमारे आसपास जीव हैं, ठीक, जानवर, उनसे प्राप्त होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि फल और सब्ज़ी जो है पौधों से प्राप्त होती है, और ये सब दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग, हम ये पढ़ेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग, ठीक। पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पौधे जो हैं, अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या हम ज़िंदा रह पाएंगे? नहीं। ज़्यादातर लोग पौधों पर अपनी खाने पीने के लिए निर्भर होते हैं, है ना। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होता है, जो हम आपको अभी आगे के पार्ट में बताएंगे। तो कुछ लोग सिर्फ शाकाहारी होते हैं, वो तो सिर्फ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। कुछ मांसाहारी भी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो मांस और पौधे दोनों खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो पौधे ही खाते हैं, ठीक है। और कुछ जानवर हैं जो पौधे खाते हैं। तो पौधे जो हैं वो हमारे जीवन का मुख्य स्रोत हैं, ठीक। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे जो हैं उनके हम 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं, जैसे कि कौन सा, सरसों का बीज है। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों के उपयोग से साग बनाने के लिए किया जाता है, मतलब, और इसकी पत्तियों से हम साग बना लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो उसके बीज होते हैं उससे हम तेल निकाल लेते हैं, और जो उसकी पत्तियां होती हैं उसका हम बना लेते हैं साग। आपने तो सुना ही होगा, सरसों का साग बड़ा अच्छा लगता है। सरसों का साग मक्की की रोटी के साथ अच्छा लगता है ना। बस वही सरसों का साग हम बनाते हैं, और सरसों का तेल भी आता है, कईयों के घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। जंतु क्या खाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। शाकाहारी जंतु देख लेते हैं। शाकाहारी जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, तो अब मैं उसका मतलब बताऊंगी। शाकाहारी मतलब वे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी होते हैं। पौधे
और पादप उत्पाद, इसका क्या मतलब है? पौधे और पौधों से मिलने वाले उत्पाद यानी कि चीज़ें। तो जो जंतु सिर्फ पौधे और उनसे मिलने वाली चीज़ें खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु क्या होता है? कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को, जैसे कि एक बिल्ली है तो वो चूहे को खाती है, तो वो क्या हो गई? मांसाहारी जंतु। यहाँ पे बकरी है, वो पेड़ पौधों को खाती है, तो वो क्या हो गई? शाकाहारी जंतु। सर्वहारी जंतु, वह जंतु जो पौधों और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम सर्वहारी जंतु कहते हैं। सर्वहारी जंतु जो पौधे, ठीक है, जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं दूसरे प्राणियों का, उनको हम सर्वहारी जंतु कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे कि चूहे मांस भी खा सकते हैं और चूहे सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर दिए गए हैं, तो हम इनको एक बार पढ़ लेंगे। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हम क्यों भोजन खाते हैं? हमें उसकी आवश्यकता, हमें उसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण लगता है कि हम उसे खाते हैं? हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम पूरे दिन में जितना भी काम करना है वो कर सकें, और हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य चलते रहते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो, और जैसे कि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे अंदर एनर्जी या फिर ऊर्जा होनी चाहिए जो हमें भोजन देता है, और भोजन की वजह से हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, पौधों से प्राप्त होने वाले 2 खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं? कोई भी लिख दीजिए, गेहूँ और चावल। हम सब्जियों के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दाल लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? हमने अभी पढ़ा था शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। पादप यानी कि पौधों से निकलने वाले पदार्थ, उन्हें हम सिर्फ शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं। जो दूसरे जंतुओं को खाए, दूसरे जंतुओं के मांस को खाए, उनको हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। सर्वहारी किसे कहते हैं? जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वहारी कहते हैं। जो पादप यानी कि पौधे से निकलने वाले पदार्थ और मांस दूसरे प्राणियों का या फिर दूसरे प्राणियों को खाएं, उनको हम सर्वहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। खाली स्थान भरो, हमारे पास अब खाली स्थान है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ठीक है, बाघ जो है वो मांस खाता है, तो क्या हो गया? मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए वे क्या है? शाकाहारी कहते हैं। ठीक, इसलिए उसे शाकाहारी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वे प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हम जो दूध होता है वो गाय, भैंस या बकरी से लेते हैं, इसलिए दूध क्या है? दूध है जंतु उत्पाद। दूध जंतु उत्पाद है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से। ठीक, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलन कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 में क्या है? दूध, दही, पनीर, घी। ठीक,
कॉलम 2 में दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो क्या दूध, दही, पनीर, घी दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं? ऐसा भी नहीं है। सब्जियां हैं, क्या ये सब्जियां हैं? नहीं है। सभी जंतु उत्पाद हैं, हाँ ये सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है इधर, हमें यहाँ पे लिखना है ऐसे, हमें इसका मिलान कर देना है। फिर पालक, फूल गोभी और गाजर। अब इनमें से, इन चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्या है? ये सब्जियां हैं, तो हम इसका मिलान इससे कर देंगे ऐसे। फिर शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो हम इसका मिलान ऐसे कर देंगे। और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। तो ये हमारा मिलान हो गया, ये हमने मिलान कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे, लघु प्रश्नों को हल करें। अब हम ये पढ़ेंगे, पौधों के विभिन्न भागों का चित्र बनाकर उनके उपयोग का वर्णन करें। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें पौधा बनाना है, ठीक है, और उनके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। विभिन्न भाग यानी कि जो अलग अलग भाग हैं उसको हमें दर्शाकर उनके यूज़, उनके इस्तेमाल बताने हैं कि वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले है कि हमने बना लिया है। हमें क्या करना है, एक पौधा बनाने के लिए हमें पहले एक लाइन खींचनी है और लाइन के नीचे हमें पौधे की जड़ बनानी है ऐसे, और लाइन के ऊपर हमें उसके तने का हिस्सा बनाना है। फिर हम बनाएंगे एक फूल और पत्तियां बनाएंगे, ठीक है, और डालियां बनाएंगे हम, छोटी छोटी सी डालियां। एक कली बना देंगे, कलिका जिसे हम बोलते हैं। फल बना देंगे और थोड़ी पत्तियां बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या पौधा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको, इनके विभिन्न भागों को दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फूल लेंगे, फूल पे लाइन खींच के हम लिख देंगे ये है फूल। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है तना। ये जो है ये क्या है, ये है पत्तियाँ। इंटरनोड, इंटरनोड कैसे बोलते हैं, जब एक तना होता है, ठीक है, और उधर से एक बड़ी सी डाली निकले तो वो होती है नोड। लेकिन जब उस डाली में से और छोटी छोटी डालियाँ निकले हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। यानी कि ये जो है ये है इंटरनोड और ये है नोड। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये देखिए, एक बड़ी डाली चल रही है और वो छोटी सी डाली में बट गई तो उसको हम बोल दिया इंटरनोड। और यहाँ पे एक डाली जा रही है और वो दो डालियों में बट रही है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। ठीक, ये है फल, यहाँ पे है कलिका। कलिका मतलब छोटी सी कली जो होती है, ठीक है, जो बड़े होकर एक फूल में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कलिका। फिर हमारे पास है प्राथमिक मूल और द्वैतिक मूल। ये जड़ों के हिस्से हैं, प्राथमिक मूल और द्वैतिक मूल। पौधों की पत्तियाँ, फूल, जड़, तना सभी भाग खाए जाते हैं। अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो था बच्चों, और पहले चैप्टर का पहला वीडियो था, और अब हम इसका दूसरा भाग बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।